जब भी एक नया साल आता है, पहले दिन हम हमेशा सोचते हैं कि इस साल मैं बहुत सारी नई नई चीजें करने वाला हूं। कुछ ऐसी चीजें करूंगा जिससे मेरा बहुत फायदा हो, मैं डेवलप हूं, मेरे सपने पूरे हों, मैं XYZ पैसे कमाऊं, इस पोजीशन तक पहुंचूं, इस गोल को पूरा करूं। ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस, बहुत सारे शेड्यूल्स, बहुत सारे टाइम टेबल्स और बहुत सारे न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस हम बनाते हैं। कुछ ही दिनों में इसकी हवा निकल जाती है। मैं सोच रहा था कि अगर इस 2022 साल का हमें अगर मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, अगर इस साल में से हम सचमुच कुछ ना कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, हिंदी में समझाता हूं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके हम अपने बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, खास करके पैसों को कमाने का प्रॉब्लम। 10 टिप्स आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आप 2022 साल में से ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, प्रैक्टिकल। कई बार हम लोग सोचते रह जाते हैं, बातें तो कई होती है हमारे दिमाग में, करना हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं होता। 24 घंटों के इस दिन में से अपने लिए समय किस तरह निकाला जाए, इसका एकमात्र उपाय है हर रोज सुबह 1 घंटा जल्दी उठना शुरू कीजिए। आज सुबह आप जितने भी बजे उठे हो, डायरी में लिख के रखिए और कल सुबह इससे 1 घंटा जल्दी उठना। ये जो 1 घंटा होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप अपना दिन शुरू करते हैं, ये वो समय होता है जब आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम घर में बाकी के मेंबर्स उठे नहीं होते, दुनिया शुरू नहीं हुई होती, फोन हमारा पिंग नहीं करता, बार बार अलर्ट्स नहीं देता। ये वो समय है जहां मैक्सिमम शांति होती है और आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। ये वो समय होता है जहां आप फ्रेश एंड एनर्जाइज्ड होते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस 1 घंटे को आप कभी अकाउंट नहीं करते। ध्यान रखना, हमारे बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये फिक्स होता है कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, फिर ये काम करना है, यहां जाना है, यहां इतना समय, वहां उतना समय, फिर ये दिन की मेरी एंडिंग है, शाम को ये होगा और फिर इतने बजे मैं सो जाऊंगा। इस तरह का एक सबकॉन्शियस टाइम टेबल हमारे दिमाग में हमेशा फिट होता है। 1 घंटा इसमें से आप निकालिए, अपने आप को ये ट्रेनिंग दीजिए कि कल सुबह से आप 1 घंटा जल्दी उठेंगे। ये 1 घंटा आपकी जिंदगी बदल सकता है। इन्हीं 24 घंटों में से ही हमें समय निकालना है, बाकी की चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। हाँ, हो सकता है कुछ समय के लिए हम अपना थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी नींद को कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन ये 1 घंटा निकालना बहुत जरूरी है। इस 1 घंटे से क्या होगा? आपकी सेल्फ डेवलपमेंट। 2022 में अगर मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हैं तो इस साल अपनी डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए। नए नए कोर्सेज देखिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, चाहे तो अफर्मेशंस कीजिए, चाहे तो मेडिटेशन कीजिए, तरीका आपका जो भी हो। लेकिन इस साल ये निर्णय लीजिए कि ये पूरा साल आप खुद को डेवलप करने में खर्च करेंगे समय। जरूरी है विश्वास। आपको अपने अंदर विश्वास होना जरूरी है कि आप डेवलप हो सकते हैं। जो भी गोल आपने सेट किया है, जो भी आप पाना चाहते हैं इस साल, उसके ऊपर आपका विश्वास होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि एक एकदम सिंपल फॉर्मूला आपके सामने रखता हूं गाइस, सक्सेस इज इक्वल टू कैपेबिलिटी। सक्सेस उसी को मिलती है जो उस काबिल हो, और काबिलियत एक ऐसी चीज है जो बढ़ाई जा सकती है। ध्यान देना, मुझे किसी ने एक बहुत अच्छा किस्सा बताया था कि जब एक छोटा सा, जब गाय को बछड़ा होता है, तब वो छोटा बछड़ा होता है, उसे आप उठा लीजिए अपने दोनों हाथों में और सुबह शाम रोज 2 बार जाकर उस बछड़े को उठाते रहिए। कुछ महीने में वो बछड़ा जो है वो पूरी गाय बन जाता है। लेकिन क्योंकि आप उसे रोज उठाते हैं, आपको एक गाय उठाने जितनी ताकत आपके अंदर आ जाती है।
पता नहीं सच या झूठ, लेकिन इसमें से मैं ये सीखता हूं कि हमारा जो शरीर है वो एक ऐसी मशीन है जो सेल्फ कैपेबिलिटी बढ़ाता है। आप उस पर जितना लोड डालोगे, जितना प्रेशर डालोगे, जितना टैलेंट डालोगे, वो उसे एडजस्ट करके अडेप्ट करना शुरू करता है। बहुत जरूरी है अपने आप को डेवलप करना। आपकी कैपेबिलिटी अगर बढ़ेगी, सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगी। इसीलिए बिलीव कीजिए अपने गोल्स में और इस प्रिंसिपल में कि आपकी कैपेसिटी पे आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। एक नया स्किल सीखना शुरू कीजिए, चाहे ये स्किल जो भी हो, वेबसाइट डिजाइन करना हो, कैनवा जैसा एक बहुत छोटा सा इमेज मेकिंग सॉफ्टवेयर हो, वीडियो एडिटिंग हो, एसईओ राइटिंग हो। ध्यान रखिएगा, आज तक आप जो कुछ भी करते आ रहे हैं उसके वजह से एक पर्टिकुलर मुकाम तक आप पहुंचे हैं। अगर इस मुकाम के आगे जाना चाहते हैं, अपने लिए नए रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है एक नया स्किल सीखना। जब तक कुछ नया सीखेंगे नहीं, जब तक कुछ नया करेंगे नहीं, तब तक कोई नया रिजल्ट नहीं आएगा। जरूरी है एक नया स्किल सीखना। प्लानिंग कीजिए। मैं जानता हूं जब भी हम कहें कि प्लानिंग कीजिए तो हमें सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार बहुत बार प्लानिंग की है, फेल हो जाते हैं। कितने ही टाइम टेबल बना लो, कितना ही सोच लो, कभी हो नहीं पाता। लेकिन एक बात कहता हूं गाइस, आने वाला साल 12 महीने प्लानिंग कीजिए, क्वार्टरली डिवाइड कीजिए अपने प्लान्स को, मंथली टारगेट्स बनाइए और हर टारगेट को प्लान करके एग्जीक्यूट कीजिए। भले वो 100% सक्सेसफुल हो या ना हो, ये बात की बात है, लेकिन अपने इस मशीन को, अपने इस मैकेनिज्म को प्लानिंग की आदत डालना जरूरी है। अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपके शरीर को, आपके माइंड को पता चल जाएगा कि आपको कितने समय में कितना काम करना है। वो पूरा होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन अभी से क्यों मान के चलें कि ये नहीं होगा। अपने आप को दोबारा एक बार, जैसे स्कूल में हम लोग टाइम टेबल बनाते थे, डायरी बनाते थे, एग्जाम्स के पहले लिखते थे कितने घंटे काम करेंगे, कितने घंटे पढ़ाई करेंगे, उस तरह से अभी समय निकालकर प्लानिंग शुरू कीजिए इस साल की। उस प्लानिंग को क्वार्टर्स में डिवाइड कीजिए कि हर 3 महीने में क्या टारगेट्स पूरे करेंगे, उस हिसाब से हर महीने का टारगेट बना लीजिए और इसको एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश कीजिए। हर महीने के आखिर में रिव्यू लीजिए कि आपका प्लान कितना सक्सेसफुल हुआ। 2 मिनट का एक रूल है मेरा, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने कामों की एक डायरी बनाता हूं जिसमें मैं अपने सारे पेंडिंग कामों की लिस्ट बनाता हूं। ये कुछ इस तरह से दिखती है, शायद आपको दिखाई दे रही हो। सारे पेंडिंग कामों की मैंने एक लिस्ट बना ली और मेरा एक 2 मिनट का रूल है। हर रोज सुबह काम शुरू करने से पहले मैं अपने आज के टॉप 3 काम डिसाइड कर लेता हूं कि आज मुझे कौन से 3 काम कंप्लीट करने हैं। दृढ़ निश्चय के साथ मैं शुरू करता हूं, फॉलो करता हूं अपनी लिस्ट और ये 3 काम पूरे करता हूं। इससे होता क्या है, सोचने में जो समय वेस्ट होता है कि ये करूं कि ये करूं, ये ज्यादा जरूरी है कि वो ज्यादा जरूरी है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं कोई एनालिसिस नहीं करता, कोई पैरालिसिस नहीं करता। सुबह 2 मिनट शांति से बैठ के पहले डिसाइड कर लेता हूं कि आज का एजेंडा क्या है, आज कौन से 3 काम सबसे इंपॉर्टेंट है और सिर्फ उन्हीं कामों की तरफ अपनी पूरी एनर्जी डाइवर्ट कर देता हूं। ये रूल मैं चाहता हूं कि आप अनुभव करें, प्रैक्टिस करें और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। साथ ही अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करना शुरू कीजिए। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आज हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, इन सारे एप्स पर इतना समय अपना बर्बाद कर रहे हैं कि हमें अपने डेवलपमेंट का समय कम मिलता है। मैं चाहता हूं कि इस साल इन एप्स को डिलीट कर दीजिए। भले आपने सब्सक्रिप्शन का पैसा भरा हो, डिलीट कर दीजिए। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूं कि कोई वेब सीरीज शुरू मत कीजिए, कोई वीडियोस देखना शुरू मत कीजिए। ये जो रील्स और शॉर्ट्स देखने की आदत पड़ गई है,
बहुत ही खराब आदत है, बहुत ज्यादा समय आप अपना इसमें बर्बाद करते हो। अगर 2022 साल में मैक्सिमम आउटपुट आप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इन एप्स को डिलीट कर दीजिए। मैं जानता हूं कि मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कैसे यूज करना है मैं सिखाता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो इसे डिलीट कीजिए। हमें जो डिजिटल मार्केटिंग का काम करना है वो हम अपने ब्राउजर से करेंगे, लेकिन इन एप्स को डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये आपका बहुत समय बर्बाद करते हैं। साथ ही एक गंदी आदत इस साल छोड़ दीजिए। जो भी आपकी गंदी आदत हो, भले वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, गुटखा हो, टोबैको हो, एक्सेसिव खाना हो, पेट भर के एकदम भरा हुआ पेट जब तक नहीं फील होता तब तक हम खाना खाते हैं, ये आज एक बहुत खराब आदत लग चुकी है लोगों को। कॉन्शियसली इसे बंद कर दीजिए। चाहे आपकी आदत एक्सेसिव सोना हो, आज अगर जिंदगी के आप उस मुकाम पे हैं जहां पे आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ गोल्स हैं जिंदगी में, तो मैं कहता हूं अपनी नींद को 7 घंटे पे ले आइए, न कम न ज्यादा। 7 hours ऑफ स्लीप इज मोर देन सफिशिएंट। उस हिसाब से अपना दिन प्लान कीजिए, ज्यादा सोना छोड़ दीजिए। अब समय जागने का है। ये जो 1-1.5 घंटा हमें रोज निकालना है, ये समय निकालना ही चाहिए। 30 मिनट पूरे दिन में अपने साथ बिताइए। बहुत ज्यादा जरूरी बात, स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, ये एक ऑडियो है जो आपको यूट्यूब पे मिलता है। यूट्यूब पे जाके सिर्फ सर्च में स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड डालिए, जो ऑडियो आता है उसे हर रोज सुनिए। अपने गोल्स हर रोज लिखिए। चाहे तो अपने साथ एक बार वॉक पे चले जाइए, किसी दोस्त या किसी ग्रुप के साथ नहीं, अकेले वॉक पर जाइए, अपने साथ समय बिताइए। सोचिए आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कहां तक पहुंचना चाहते हैं। थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए कुछ इस तरह का कि आपको पसीना आए। भले वो वॉक हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, जंपिंग हो, जो भी आप करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन दिन में एक बार एक्सरसाइज से आपको पसीना आना जरूरी है। और 10वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालम टाल। काफी सारी चीजें हम करना चाहते हैं, काफी सारी लिस्ट हमारे पास है, बहुत सारे पेंडिंग काम है, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर हम जिंदगी में टालते रहते हैं कि बाद में करूंगा, दोपहर को करूंगा, शाम को करता हूं, चाय पी के करता हूं, या ये आ जाए लड़का उसके बाद करूंगा। कोई भी ऐसे रीजंस हम अपने आप को देते रहते हैं। इस टालम टाल को टालने के लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, इस शब्द को याद रखिए, चाहे तो बाद में गूगल पे इसके बारे में रिसर्च कर लीजिए। ये टेक्निक सिंपल है। ये टेक्निक कहती है कि कोई भी काम 25 मिनट से ज्यादा मत कीजिए लगातार। जो भी कार्य आप कर रहे हैं 25 मिनट तक पूरे कंसंट्रेशन, पूरे फोकस के साथ कीजिए, और उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। जब आप 25 मिनट कोई काम करते हैं और 5 मिनट का उसके बाद ब्रेक लेते हैं तो इसे एक पोमोडोरो कहते हैं। पोमोडोरो, 4 पोमोडोरो अगर आपके हो जाएं तो उसके बाद एक लंबा ब्रेक लीजिए 15 से 20 मिनट का। मैं अपनी जिंदगी में इसे यूज कर रहा हूं और मुझे इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं 3 सेक्शन में अपना दिन डिवाइड करता हूं। सुबह से लेकर दोपहर को खाना खाने के बीच में मैं 4 पोमोडोरो करता हूं, यानी 2 घंटे इफेक्टिवली काम करता हूं। दोपहर को खाना खाने के बाद शाम की चाय से पहले दोबारा 4 पोमोडोरो, यानी 2 घंटे और काम कर लिया, और शाम को चाय के बाद घर जाने तक के समय के बीच में 4 पोमोडोरो कर लिए। 6 घंटे अगर मैं काम करूं तो आज के समय में मैं अपने बिजनेसेस चला रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूं, कोर्सेज बना रहा हूं, कोर्सेज बेच रहा हूं, ऑटोमेशंस कर रहा हूं। इतनी सारी चीजें एक साथ कर पाता हूं पोमोडोरो टेक्निक की वजह से। इसके बारे में और रिसर्च कीजिए और सीखिए और इंप्लीमेंट कीजिए। ये बहुत ज्यादा हाईली इफेक्टिव है। उम्मीद करता हूं कि ये 10 टिप्स जानकर इंप्लीमेंट करके आप आने वाले साल इस 2022 को
मैक्सिमम अपने लिए यूजफुल बना पाएंगे। अगर मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको मेरा एक फ्री कोर्स ऑफर किया है जिसका नाम है सुनीति। उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। इस लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स को लीजिए और अपनी डिजिटल मार्केटिंग सीखने की जर्नी शुरू कीजिए। और अगर आपको लगता है कि जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में कहा ये आप अगर किसी को बताएं तो किसी का फायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की इंफॉर्मेशनल बातें लेकर आता हूं आपके लिए।